स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द एशिया। आईटी की बात कर लो, आपकी G20 की मीटिंग होती है, वहाँ होती है। एप्पल के स्टोर्स इंडिया में, आपकी आईटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। आपको बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे इंडिया में। ठीक है। ताकत के अलावा इकोनॉमी वगैरह नहीं चाहिए होती? हमें इकोनॉमी नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए सर? इकोनॉमी नहीं चाहिए। फ्यूचर में आपके अब्बू इंडिया लेके जाए तो आप जाना चाहोगी? बिल्कुल वहाँ पे खाना वगैरह खाना चाहोगी? बिल्कुल। चल, पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे? स्ट्रॉन्ग, आई लव पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आप तो बात ही ना करें। पाकिस्तान में देखो इंसाफ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, एक बाल बराबर भी इंसाफ नहीं है किसी मुल्क में, किसी अदारे में, किसी शोबे में, किसी में भी नहीं है। अच्छा, इंडिया के जाके तारीख पढ़ें, वहाँ पर जो हिस्ट्री में आप बुक्स पढ़ेंगी ना, पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं है, दोनों की हिस्ट्री डिफरेंट है। अगर दोनों ममालिक 1947 से पहले एक साथ थे तो हिस्ट्री डिफरेंट क्यों है? हमारे सियासतदानों को इकोनॉमी चाहिए। हमारे सियासतदान इकोनॉमी में अपने घर की इकोनॉमी बेहतर रखते हैं, उनको किसी का क्या। स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एशिया में कौन सा है, इंडिया है या पाकिस्तान? किस हवाले से आप पूछ रहे हैं? ओवरऑल पूछ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा आज मैंने अच्छा सवाल किया। जो मुल्क जो होते हैं, तगड़े जो होते हैं वो इंसाफ से होते हैं। अच्छा, हाँ, ये आप जो बोलेंगे टेक्नोलॉजी से या फोर्सेस से, इस तरह नहीं होते। जिस मुल्क में ये मैं बता दूं आपको कि जिस मुल्क में इंसाफ हो, हाँ, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, ठीक है। ये मैं आपको सबसे पहले बता दे दूं कि जो उसका जो भी मजहब हो, लेकिन उस मुल्क में इंसाफ हो, वो मुल्क सबसे स्ट्रांग होता है। तो पाकिस्तान की आप तो बात ही ना करें। पाकिस्तान में देखो इंसाफ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, एक बाल बराबर भी इंसाफ नहीं है किसी मुल्क में, किसी अदारे में, किसी शोबे में, किसी में भी नहीं है। तो ये मैं अलग मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान पे फ़ख्र है, लेकिन जो भी करता धरता है, जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक आपके रज़ील तरीन आपके लोग आपके फैसला करेंगे। ये वो बात आ गई है कि कौन कौन से लोग उर्दू पे बैठ गए हैं जिनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। अभी ख्वाजा से इसी पे जब ये खबर चला रहे थे कि ख्वाजा से कह रहा है अकलीतों में एक चीज़ जज्बा भी गुजरा है। मैंने उसने तो खबर को पकड़ लिया, उसको न्यूज़ कास्टर को पकड़ लिया। मैं कहा ख्वाजा से को नॉलेज नहीं है। मैं कहा दो गुजरे हैं। मैं कहा दूसरा कॉलेज गुजरा, वो ईसाई था, और भगवान दास वो हिंदू था। यानी कि ये नॉलेज ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग ऊपर बैठ गए हैं कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। हमारे मुल्क का तो ये सूरत हाल है कि जो सड़कों का या दूसरा काम है, जो 30,000 का इसको ठेके देकर ये करके, यानी कि हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की तो चीज़ नहीं है। तो अब क्या पूछते हैं? मैं तो हर चीज़ वो चीज़ बताऊंगा जो किसी को पता ही नहीं। अभी DHA देख लें, ठीक है। DHA को जितना मुनाफा है, ये जितना मुनाफा DHA का दूसरे मुल्क में जा रहा है। ये साफी साहबान जो कहते हैं कि हमारा मुल्क इस तरह चाह रहा है कि जो ओवरसीज डॉलर आ रहे हैं कमा के, तो वो डॉलर वो भी ठीक है, लेकिन हमारे सूरत ये इस तरह है कि हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों को चला रहा है। हमारा जितनी पेंशन्स, जितनी तनख्वाहें, जितनी DHA का मुनाफा, ये इन इदारों के सारे मुनाफा डॉलर की सूरत में। देखिए डॉलर कैसे हुई, अब ये दूसरे मुल्कों में जाता है, तो इस वजह से वो डॉलर भी तो कौन सा इंसाफ आपको होता हुआ इंडिया में नजर आ रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं। देखिए अभी इंसाफ हम उसकी इतनी बात कर, हाँ ये बात आप कह रहे हैं ना कि जो इंसाफ जिस कंट्री में ज्यादा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। वो देख ले उनकी, देख ले वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। वो तकरीबन इंडिया और चाइना को तकरीबन बराबर है, 1.5 अरब के पास आबादी है। तो उसके देखे उसके 96 वजीर हैं। उसके सबसे ज़्यादा चाइना के 16 वजीर है, इंडिया के 26 वजीर हैं, और पाकिस्तान के 96 वजीर हैं, जिसकी आबादी ही 25 करोड़ है। तो ये देख रहे हैं किस तरह देख रहे हो। असम्बली देखें, एक बेंच पे 3-3 4 वजीर खड़े होते हैं। तो हमारे देख लो इतना बड़ा, तो एक वजीर खड़ा होता है एक कुर्सी पे, यानी कि इतना बड़ा वो असम्बली हाल बना दिया, यानी खर्चे पर खर्चा। अब ये बात आपको समझ आ रही कि 10 अरब की 11 अरब का PI बेचा और 10 अरब का जो गुल्फ स्ट्रीम जहाज खरीद रही है। तो ये देखिए ये वहाँ भी एयरलाइन सर प्राइवेट है लेकिन काफी अच्छी चल रही हैं इंडिया में। क्या चीज़ है? एयरलाइंस की आप बात कर रहे हैं, एरोप्लेन्स वगैरह की, तो वो बता रही हूँ कि वहाँ पे भी काफी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है लेकिन अच्छी चल रही है। अगर हम PI के बेचने को ही देखते रहेंगे तो उससे कैसे पता चल सकता है? नहीं देखिए, ये इनको हर चीज़ें ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं कि होता क्या है, करना क्या होता है। प्राइवेटाइज हमारे पता है क्या चीज़ मार रही है हमारे मुल्क को।
हमारे मुल्क को पता है क्या चीज़ मार रही है? हमारे मुल्क की परसेंटेज मार रही है कि यानी कि हमारे जो मुल्क की जो अमरा की जो फैसिलिटीज़ है ना, वो उस मुल्क को तबाह कर रही है। जिसका इसका PIA का डायरेक्टर है, उसकी देखें 35,000 तनख्वाह है, तो वो एक अदारे से रिटायर हो गया था, दूसरे उसको लगा दिया, वो लूट के जाता है। यानी कि लूटिंग नहीं, करप्शन ही हमारे मुल्क को लूटा है। इंडिया में इतने ज्यादा मिनिस्टर है, उधर करप्शन आपको नहीं लगता ज्यादा हो सकती है? नहीं, लेकिन उनका फिर भी देखें वो हिंदू हैं, देख ले हमें हालांकि हम मुसलमान हैं, हमें अपने आप पे फख्र होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे उनको फख्र है कि वो हिंदुओं की वो इतनी करप्शन नहीं करते। बिल्कुल। हमारे मुसलमानों के बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। क्या वजह है करप्शन की? करप्शन की क्या वजह है? इंसाफ नहीं है। क्या हमारे दिमागों में ऐसी क्या चीज है कि हमें करप्शन करके खुशी होती है और वो जो है वो करप्शन नहीं करते? इंसान देखे इधर भी हैं उधर भी हैं। हाँ, ये देखिए जो मैं ये बताता हूँ कि जो भी अदारा है, घर है, मुल्क है, जो भी चलता है वो इंसाफ से चलता है, इंसाफ से चलता है, सजाएं दी जाती हैं। देखो हमारे मुल्क में सिर्फ इसका तरीकाकार ही नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उनमें तकरीबन इंडिया में वो थोड़ा सा इंसाफ है। अभी अब कैसी बातें आपको बताऊँ, वो तो उनका देखो आर्मी चीफ देख लेना इंडिया का, वो उसी मुल्क में रह रहा है, उसको कोई जानता नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और ये पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी बता दी कि पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान किसी भी सेक्टर में इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को अच्छा फील कराने और पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ करती रहती है, वरना पाकिस्तान की कंपैरिजन अब अफगानिस्तान या बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान की करेंसी भी आज पाकिस्तान से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से अच्छी है, फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते रहते हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तानी बंदे ने भी रियलिटी बता दी। और पहली बात तो ये पाकिस्तानी बंदे ने बताई कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ ही नहीं है, मतलब कोई जस्टिस ही नहीं है। और दोस्तों कैसे जस्टिस होगा? पाकिस्तान में रूल ही पाकिस्तान आर्मी कर रही है, तो जहां पर आर्मी रूल करती है वहां पर कैसा जस्टिस? कोई जस्टिस नहीं होता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को ही लूट रही है और पाकिस्तानियों को इंडिया और अफगानिस्तान के नाम पे बेवकूफ बना देती है। और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।